आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। राजनीति की दुनिया में ये तस्वीर करंट पैदा करती है। जिस पश्चिमी यूपी को बीजेपी के लिए चुनौती माना जाता रहा, जिस पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी को लेकर बीजेपी की डगर मुश्किल लग रही थी, उस पश्चिमी यूपी में गृह मंत्री अमित शाह ने दमदार तरीके से प्रचार शुरू किया। जमीन तलाशी गई है वही कैराना, जिसके जरिए बीजेपी ने 2017 में बड़ी जीत पाई, जिसे बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। 2017 में जिस शामली जिले के कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, 2022 के चुनाव में वो कैराना फिर से चर्चाओं में है। यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे। घर घर जाकर अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार वोट मांगे। उस कैराना में शाह का ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पलायन का मुद्दा बीजेपी 2016 से लगातार भुनाती रही है। 2017 चुनाव में कैराना का मुद्दा बीजेपी ने दमदार तरीके से उठाया और वेस्ट यूपी में स्थित कैराना में सियासी हवा और माहौल को बदल दिया। अब अमित शाह खुद पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे और बीजेपी के लिए वोट मांगे। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। जाटलैंड में अमित शाह ने पलायन के दर्द से वोटर के दिल को छूने की कोशिश की है। उस कैराना में फिर से अमित शाह पहुंचे, जिस कैराना का मुद्दा वो सियासी मंचों से पहले उठाते रहे। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। खुद सीएम योगी कैराना पहुंचकर हुंकार भर चुके हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। पीएम मोदी तक इस इलाके के जरिए विरोधियों पर निशाना साध चुके हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के करीब आते ही एक बार फिर से कैराना सियासी धुरी बन गया है। पहले चरण में कैराना में वोटिंग है। कैराना के बहाने यूपी चुनाव उस मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा जोर का होता है। कैराना हिंदू मुसलमान के नाम पर वो सियासी पिच है जो हमेशा बीजेपी के लिए मुफीद रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कैराना बीजेपी के लिए इस बार भी यूपी की राजनीति में फायदा पहुंचा सकती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।